और पहला सवाल जावेद अंसारी जी मेरा आपसे ही है, क्या एसआईटी का ये नया खुलासा कांग्रेस के गले की हड्डी बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाजपा जो है आज झूठ, प्रोपेगेंडा और नफरत का पर्याय बन चुकी है। भाजपा ये की कोई बात नई नहीं हो चीज रही है नहीं है। जावेद अंसारी जी, एसआईटी का जो हलफनामा है उस हलफनामे की बात हो रही है कि ये जो एसआईटी का जो हलफनामा है जिसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है कि तीस्ता को 30 लाख रुपए दिए गए थे। तो वो चेक होगा या ड्राफ्ट होगा या बैंक ट्रांसफर होगा तो होगा ना, कहाँ है दिखाइए मेरे को। कैश थे और ये जो तो मन का, सबूत है। तो कैश कहने से सबूत नहीं होता ना, दिखाइए ना सबूत क्या है। सीट आज जो सीट काम कर रही है, एक बात बताता हूं मैं भारती जी आपको, जी 2002 से 2022 तक गुजरात में भाजपा की सरकार है। सर, आपने 2002 बोला में दंगे सबूत हुए थे और दिखाइए। जी सर, मैं आपकी बात पर ही नहीं आऊंगी, लेकिन सर्किट हाउस नहीं में सर लेन देन के सबूत हैं सर, सर्किट हाउस में लेन तो देन के सबूत कार्रवाई हैं। करिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, आप सरकार में हो, आप कार्रवाई करो। ये झूठ का प्रोपेगेंडा करना बंद कर दीजिए। कांग्रेस इन सब हथकंडों से डरती नहीं है। अब चुनाव कितने महीने रह गए चुनाव के गुजरात में, 4-5 महीने रह गए, तो ये नई नई चीजें हमें पता है, नई नई थ्योरी लेके आते हैं और झूठ की थ्योरी लेके आते हैं। संबित पात्रा को तो ट्विटर नहीं कह दिया था मैनिपुलेटर है, तो इनकी बात में कोई दम नहीं है। और सीट की बात मैं बता रहा हूं, जिस सीट ने मोदी जी को क्लीन चिट दी थी उसको पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया पुरस्कार, बताइए वो। और सीट आपने 20 साल से इनकी सरकार है, क्यों नहीं कार्रवाई की हुई? जावेद अंसारी जी पहली 8 बार साल वो से क्लीन केंद्र में चिट इनकी सुप्रीम सरकार कोर्ट ने है। दी है। आज वो अहमद, क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने दी है जावेद अंसारी जी, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे सीट ने दी लेकिन थी, मैं खुद वकील हूं मैडम। सवाल ये है कि वो आपने सीट ने दी थी, मैं सवाल खुद ये है वकील कि हूं। कांग्रेस ने तीस्ता को पद्म श्री का पुरस्कार किस खुशी में दिया था? सवाल ये है, अगर आप बात इसी की कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि तीस्ता को पद्म श्री का पुरस्कार किस खुशी में दे दिया था? जिस खुशी में मोदी जी ने जो सीएजी के विनोद राय थे उस खुशी में दिया था। विनोद राय को क्यों दिया गया पुरस्कार, बताइए। विनोद राय को क्यों पद्म श्री का पुरस्कार दिए गए? पुरस्कार क्यों दिया गया था? जिसने क्या 2G उन्होंने स्पेक्ट्रम क्या घोटाला उन्होंने को अच्छा पूरा काम बढ़ा किया था चढ़ा के जो दिखाया, आपने कोई पद्म घोटाला श्री नहीं का निकला, पुरस्कार दिया? उसको क्यों पुरस्कार दिया जावेद गया? अंसारी साहब, विनोद आप राय एक को भी क्यों सवाल का पुरस्कार दिया गया? आप एक भी सवाल का भारती जी जवाब नहीं बताइए, दे रहे हैं। पुरस्कार जावेद क्यों दिया अंसारी गया साहब, विनोद राय जावेद का? अंसारी साहब, आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आप हर बातों को चीज का सिर्फ सवाल घुमा का रहे हैं। जवाब दे रहा आप हूँ। बात को 8 सिर्फ साल घुमा से रहे हैं केंद्र में जावेद सरकार अंसारी है, साहब। आज अहमद पटेल जी इस दुनिया में नहीं है, तब ये मन चलिए गढ़ंत कार्य सीट से चलिए बनवाई जा रही है। चलिए सीट जो है वो डांस कर रही है केंद्र सरकार के आदेश पर। क्या है सीट, बताइए। ये नए नए हथकंडे हम देख चुके हैं इनके, इतने निचले स्तर पे गिरा दिया इन्होंने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, हर चीज को, राजनीति को, क्या आज तक इतिहास में नहीं हुआ। मोदी जी की छवि खराब करने को, अरे पूरे 8 साल में सबसे ज्यादा छवि इसी सरकार ने भारत की की है। सवाल के साथ मैं अश्विनी साई के पास जाती हूँ। अश्विनी जी, बीजेपी के हथकंडे हैं ऐसा कांग्रेस का कहना है, क्या कहेंगे आप? देखिए भारती जी, हमारे भाई बहुत इस समय जो है, अभी मैं दूसरे चैनल पर था, वहां भी कुछ कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह जो है आंदोलित हो रहे थे जैसे मतलब इनके बहुत ही दुखती रग पर हाथ रख दिया गया हो और किसी जैसे घाव होता है उस पर उंगली डाल दी गई। मामला यहाँ पर यह है, अभी इन्होंने कहा हमारे भाई ने कि आप अगर कोई बात है तो आप सजा दीजिए। चलिए ठीक है, हम सजा देने की बात भी करते हैं। अगर हम किसी कोई कानूनी एजेंसी एसआईटी है, अगर उसने हलफनामा दाखिल किया है, इसी तरीके से ईडी ने आपके राहुल गांधी को बुलाया था, तो पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आप लोगों ने पूरे देश में हंगामा कर दिया। अभी सोनिया जी जाएंगी, 2-4 दिन में जाने वाली हैं, फिर आप हंगामा करेंगे। तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि जांच कर दीजिए, कार्रवाई करिए, और कार्रवाई होती है तो दंगे करते हैं आप लोग, हंगामा करते हैं आप लोग। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा मेरे भाई। दूसरी चीज यहां पर है तीस्ता सीतलवाड़ की बात। वहां पर एसआईटी ने माननीय सुप्रीम, आप वकील हैं और आपको बहुत टेक्निकल चीज मैं पूछ रहा हूं, आप इसके बाद जवाब दे लीजिएगा। जवाब देने का जावेद अंसारी जवाब देंगे इसका, लेकिन एक बार बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी माननीय न्यायालय को हलफनामा देता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है। एसआईटी ने हलफनामा दिया, उसमें ये घोषित किया कि 25 लाख प्लस 5 लाख 30 लाख रुपए तीस्ता सीतलवाड़ को दिए गए, और वो सुप्रीम कोर्ट में आज दिया गया, उनको कल दिया गया वहां पर, उसी पर हम लोग बहस कर रहे हैं यहाँ।
तो कुछ न कुछ ये जिम्मेदारी वो भाग नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट में दिया है। आप वकील हैं, एक वकील के रूप में बताइए कि हलफनामा देने के बाद क्या होता है, फिर मैं आपको आगे जवाब देता हूं। जवाब दीजिए जावेद अंसारी साहब। जावेद अंसारी साहब। जी, पहले तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा नहीं दिया गया है, और हलफनामा अगर दिया गया है तो उस पर कार्रवाई करें, लेकिन ये हलफनामा झूठा है, हमें पता है। जो आज आदमी जिस पे नाम पे आप आरोप लगा रहे हैं वो दुनिया में नहीं है, दिवंगत है, तो वो डिफेंड ही नहीं कर सकता है अपनी बात को, दिया है नहीं दिया। आप केवल बड़े बड़े नेताओं को, कांग्रेस के, उनकी जो छवि है उनको खराब करने का काम करते हैं, बदनाम करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि आज बेरोजगारी सबसे बड़ा अहम मुद्दा है देश में। पूरी दुनिया में हमारे डॉलर का कीमत देख लीजिए आप, रुपए के सामने कितनी गिरती जा रही है। 139 करोड़ का लोन भारत सरकार ले चुकी है। आज हमारे देश को आपने शर्मसार करने का काम किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आपके जो प्रवक्ता थे दो, वो फ्रिंज एलिमेंट है, वो जेल के बाहर नहीं है, कार्रवाई करिए। 21,000 करोड़ की ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट से पकड़ी जाती है, मुद्दे की बात कीजिए, क्यों नहीं कार्रवाई होती है? हमेशा आप शुरू से मुद्दे से भटक रहे हैं। जावेद 21,000 अंसारी करोड़ साहब, की जावेद 21,000 अंसारी करोड़ साहब, की हमें ड्रग्स पकड़ी बात, जाती है, जावेद कोई कार्रवाई अंसारी नहीं साहब, होती है, जावेद कोई अंसारी कार्रवाई नहीं साहब, होती है। सवाल का जवाब नहीं दे रहे। 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी आप जाती है, यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप यहाँ भी वकालत शुरू कर रहे हैं। सवाल का जवाब नहीं है ये जावेद अंसारी साहब। नहीं, मैं कौन सा सवाल सवाल? क्या आप था, सवाल तो रुपए पर पूछिए। पहुंचे। जावेद भाई, सवाल जो था आप रुपए पर जावेद पहुंचे। भाई, रुपए पर भी हमारे प्रोग्राम आते हैं न्यूज वॉच इंडिया पर लगातार, लेकिन जो मुद्दा है आप उस पर बोलिए। आप शुरू से घुमा रहे हैं। एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए जावेद अंसारी साहब। हाँ, अब मैं जवाब दे रहा हूं भारती जी, आप ध्यान से सुनना। वो तीसरा सेटलवाड ने कोर्ट में बेल लगाई थी, लोअर कोर्ट में, उसमें उसको बेल को अपोज करने के लिए ये फर्जी हलफनामा दिया गया, अनर्गल आरोप लगाए गए। अगर आपके पास इतना पुख्ता सबूत है, आपके पास इतना पुख्ता सबूत है, 8 साल से आप सरकार में हो, क्या कर रहे हो आप? 20 साल से आप गुजरात में सरकार हो, क्या कर रहे हो? 21,000 करोड़ की ड्रग्स आपके स्टेट में पकड़ी जाती है, जाके गृह मंत्री भी वही है, प्रधानमंत्री भी उसी स्टेट के, कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या कार्रवाई हुई? 21,000 करोड़ के ड्रग्स, पूरे देश को आपने ड्रग्स का अड्डा बना दिया, गुजरात को। जावेद भाई, चलिए लोअर कोर्ट में लगाया गया या किसी कोर्ट में लगाया गया, ये आप और मैं, ये कौन होते हैं कि वो फर्जी हलफनामा कहने वाले? ये तय कोर्ट करेगी, हम आप नहीं करेंगे कि आप जज हैं या मैं जज। वो तो केस ही नहीं है, वो तो केस ही नहीं है, वो तो केस ही नहीं है, वो तो केवल बेल अपोज करने के लिए आर्गुमेंट है। ठीक है, हम लोग एक एक करके बोले तो केस ही नहीं है। सीट कोई जांच थोड़ी कर रही है गुजरात दंगों की, गुजरात दंगों की कोई जांच नहीं हो रही है। सोनिया गांधी, अहमद पटेल की जांच नहीं हो रही है। ये केवल बदनाम करने के लिए आप उल्टा सीधा एफिडेविट देते हो। अगर आपके पास पुख्ता सबूत है, आप कार्रवाई करो। जावेद अंसारी साहब, ये एसआईटी, जावेद अंसारी साहब, ये एसआईटी तो सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है ना, बीजेपी ने तो गठित नहीं की है ना, तो आप बीजेपी एजेंडे में क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने नाम दिया एसआईटी के कि इनको बनाओ, सुप्रीम कोर्ट ने नाम दिया कि इनको बनाओ। इस सरकार में क्या चल रहा है? सीबीआई के छापा मारती है, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस में छापा मारती है, यहाँ पे कोई कानून का राज थोड़ी है। फिर आप सीबीआई पर आ गए। अश्विनी साहब, देखिए, जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं जावेद भाई, एक एक करके हम लोग बोलेंगे तो ज्यादा अच्छी आवाज जाएगी, नहीं तो दोनों की आवाज नहीं जाती है। तो मेरा ये कहना, देखिए जावेद भाई, आपने कहा ना हम लोग ये तय करने वाले नहीं होते, पहली चीज। और बार बार आप भटक जा रहे हैं, वो पोर्ट और ड्रग्स और कुछ नहीं। वो चिमन भाई पटेल शायद आप ही के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अडानी पोर्ट जो है अडानी को दिया था, ये मुझे जहां तक याद है, वो आप लोगों का ही कारनामा है। लेकिन बात यहाँ तीसरा सीतलवाड़ की हो रही है। देश की संपत्ति अडानी जी को दे दी है मोदी जी ने। शाही भाई, ऐसा मत बोलिए आप। अब भाई, अब अडानी को, अब मैंने, देखिए भारती जी, मैंने बताया कि इन्हीं के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दिया था, 90 में मुख्यमंत्री थे तो पोर्ट दिया था उनको, और अब बुरा लग गया इनको कि सब आप दे दे रहे हैं। अंसारी साहब, थोड़ा आप भी धैर्य रख के सुन लीजिए, वो देश देख रहा है किसको कौन क्या दे रहा है। अंसारी साहब, आप भी धैर्य रखकर सुन लीजिए एक बार। जी, शाही भाई बोलिए। देखिए, तीसरा सीतलवाड़ जहां तक एक वो है कि नेहरू गांधी परिवार से इनके पुराने संबंध हैं। इनके परदादा जी को और जवाहरलाल नेहरू जी के मित्र थे, उनको अटॉर्नी जनरल हिंदुस्तान का पहला उन्होंने बनाया। तो उसी क्रम में इनको भी ये चले आ रहे थे, तो जो पद्मश्री चाहे नाना भाई पालकी वाला पुरस्कार चाहे जो भी दिया गया वो दिया गया, वो अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए उस समय दंगे जब हुए तो माननीय मोदी जी को एक बदनाम करने के लिए, छवि करने के लिए मुकदमा किस चीज का चल रहा है? जो बेकसूर लोगों को फंसाने की साजिश का मुकदमा ही तो चल रहा है, जिसमें नरेंद्र भाई मोदी एक हैं और 62 लोग और हैं।
उसकी में इनको आज सुप्रीम कोर्ट से जब लताड़ लगी तो ये जेल गई हैं। अब बेल रोकने के लिए एसआईटी ने उनको वो किया है कि भाई ये इनके ऊपर आरोप है, इन्होंने ये काम किया है। अब हमारा आपका काम नहीं है, अब ये माननीय जज का काम है, माननीय कोर्ट का काम है कि उनको कैसे लेते हैं कैसे नहीं करते हैं। लेकिन प्रथम दृष्टिया यही लगता है कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता को बदनाम करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ का, और इसमें अहमद पटेल साहब के बारे में हमारे प्रवक्ता जो है संबित पात्रा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है वो तो सिर्फ एक कानूनी सलाहकार थे, उनका मामला वो सिर्फ पोस्टमैन का काम कर रहे थे, देने का काम सोनिया गांधी ने किया था। यह स्पष्ट रूप से सोनिया जी पर आरोप लगाया हुआ है, न कि अहमद पटेल जी पर लगाया हुआ है। जी हाँ, यही तो गलत है। वो बेल का केस तीस्ता सीतलवाड़ का है और नाम सोनिया जी का आ रहा है। मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश बता रहा हूँ। और दूसरी चीज, केंद्र में कांग्रेस थी, क्योंकि केंद्र में अंसारी साहब, आप सवाल का जवाब तो आप देते नहीं है सीधा सीधा, लेकिन अगर फिर आपसे कोई सवाल कर लिया जाए तो उसको आप घुमा देते हैं, अरे 20 साल से राज्य में इनकी सरकार है, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो कह रहे थे राजधर्म का पालन करो मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस थी, राजधर्म का पालन करो, अंसारी साहब, राजधर्म का पालन करो, किसने कहा था? आप लोगों का यही तो है, हर सवाल को बस दबा देना है, सवाल का जवाब नहीं देना है, बस दबा देना है। आप सवाल पूछिए ना, आप स्पेसिफिक सवाल पूछिए। कांग्रेस थी कि नहीं थी? 2002 में किसकी सरकार थी? 2004 तक पहली अटल वाजपेयी की, उन्होंने कहा था राजधर्म निभाओ, निभाया राजधर्म, आज भी राजधर्म नहीं निभा रहे हैं वो। सरकार थी कि नहीं? सोनिया गांधी के कितने करीबी थे अहमद पटेल, कितने करीबी थे अहमद पटेल, सोनिया गांधी के कितने करीबी थे अहमद पटेल, और उन्हीं के सीबीआई जब मोदी से घंटों पूछताछ करती थी तो उसमें कुछ नहीं है आपका। बात जब अपने ऊपर आ जाती है, फिर आप सवाल खड़े करते हैं। सरकार है, आप जांच करिए, अनर्गल आरोप क्यों लगा रहे हो? मैं जवाब देता हूँ जावेद भाई। देखिए, आप लोगों के रिश्ते कैसे उजागर होते हैं। तीस्ता सीतलवाड़ गिरफ्तार होती हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसके बाद पूरे देश में कई जगह प्रदर्शन होते हैं, जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन होता है, आपके नेता वहां जाते हैं। कौन कौन जाते हैं ये भी बता देते हैं। माकन साहब जाते हैं और आपके प्रवक्ता साहब जो है इस समय जो है वो जाते हैं, ये दोनों लोग जाते हैं। माकन साहब क्या कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तीस्ता सीतलवाड़ और जो संजीव भट्ट और एक और कौन श्रीदास या श्रीनिवास जो एक IPS अफसर थे, DGP जो थे, उनके साथ है। इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं कांग्रेस जिनके साथ अन्याय होगा कांग्रेस पार्टी हर उस इंसान के साथ है। तो आपको लगता है तीसरा एकदम ठीक है, जिसके साथ अन्याय होगा इस देश में कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। और दूसरी बात, रिश्तों की बात की आपने, पहली बात तो जावेद अंसारी साहब, अडानी मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये है कि कोर्ट देखेगा कि किसके साथ अन्याय हो रहा है। न्याय देने का काम कोर्ट का है, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि तीस्ता सीतलवाड़ बेकसूर है? आपको लगता है कि तीस्ता सीतलवाड़ बेकसूर है? जिनका पैसा उन्होंने डकारा है ना, वो निर्दोष आके गवाही दे रहे हैं। जिनका पैसा डकारा है तीस्ता सीतलवाड़ ने, वो ही आके गवाही दे रहे हैं। अंसारी साहब, अरे देश का पैसा किसने डकार लिया? सारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, ये भी तो बताइए मुझे। देश के पैसे पे आ गए 139 लाख करोड़ रुपया लोन ले लिया है मोदी जी ने देश की सरकार पे, वो भी तो बताइए। देश का पैसा किसने डकार लिया? अब जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लीजिए। जवाब सुन लीजिए। मनमोहन सिंह जी देश के बहुत बड़े भारी इकोनॉमिस्ट थे। 2004 से 2014 तक सरकार उनकी थी। देश के पास कर्जा कितना था? $270 बिलियन। और आज बिल्कुल गलत, 54 लाख करोड़ रुपया पैसा 70 साल में, और 8 साल में 139 लाख करोड़ का कर्ज दिया है। अब आप गलत कहेंगे, हम सही कहेंगे, इसका कौन सा? RBI की रिपोर्ट उठा के देखिए ना, अपनी RBI की रिपोर्ट उठा के देखिए। पूरा हमको पूरा करने दीजिए ना। और आज $160 बिलियन का कर्जा है प्रभु। बहुत स्पष्ट रूप से आप जाकर कहीं भी खोज लीजिए, RBI से लेकर और वर्ल्ड बैंक का भी रिपोर्ट है, खोज लीजिए कि हिंदुस्तान के पास हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट नहीं मानते, हम आपकी RBI की रिपोर्ट मानते हैं। 139 लाख करोड़ का खर्च कर दिया आपने देश पे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया पे 3.5 लाख करोड़ का खर्च कर दिया आपने। सारे देश के युवाओं को बेरोजगार कर दिया आपने। आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन अश्विनी साहब को अपनी बात तो रखने दीजिए।
मैंने मना नहीं किया, अश्विनी भाई को बड़े भाई हैं, पूरा रखिए। पूरी बात जावेद भाई जाएगी तो जनता के, देखिए जो डेटा है, मैं डेटा के अलावा कुछ नहीं बोलता हूं। 270 बिलियन डॉलर का कर्जा उस समय था 10 साल में, और इस 8 साल में 160 बिलियन डॉलर का कर्जा है। देश की अर्थव्यवस्था, हंसने से आप बच नहीं सकते, हंसने से आप बच नहीं सकते अंसारी साहब। अरे आरबीआई की रिपोर्ट पढ़िए भारती जी, 54 लाख करोड़ का। और सीधी बात मैं दोनों से कहना चाहूंगी, भाई देखिए पहली बात मेरी आप सुनिए, अश्विनी साहब और अंसारी साहब, अश्विनी साहब और अंसारी साहब, अश्विनी आरबीआई की वेबसाइट खोल साहब, लीजिए अभी, एनुअल सर्वे रिपोर्ट अपनी देख लीजिए 2022 की मोदी किसी और सरकार दिन की। करेंगे कि कितने कर्ज में डूबा है, क्या है। सवाल यहाँ पे सोनिया गांधी से है कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि अहमद पटेल का तो सिर्फ नाम है, सोनिया गांधी का काम है। बिल्कुल ये बिल्कुल गलत आरोप है, बिल्कुल गलत आरोप है, बिल्कुल झूठा आरोप है। भाजपा का काम ही झूठ बोलना है, भाजपा का काम ही नफरत फैलाना है, भाजपा का काम ही प्रोपेगेंडा फैलाना है। इनकी रोजी रोटी इसी चीज से चल रही है। इलेक्शन आने वाले हैं गुजरात में, तो नया प्रोपेगेंडा कुछ आएगा, वो आ गया है, नई थ्योरी आ गई है, हो सकता है पाकिस्तान भी आ जाएगा, कुछ और नए हथकंडे अपनाएंगे ये। लेकिन देश के लोग अब देख रहे हैं लोगों को रोजगार चाहिए। कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया जा रहा है अश्विनी साहब, यही मुद्दा कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया जा रहा है कि जो गुजरात विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है। मोदी जी की छवि खराब की जाती है, ऐसा न्यूज आती है। जवाब तो ले लीजिए अंसारी साहब, मैंने आपकी बात को रख दिया है, मैंने आपकी बात को रख दिया, हमने अश्विनी साहब को भी डिबेट में बैठाया है, उनको भी तो बोलने दीजिए। जावेद भाई अब ऐसा अतिक्रमण मत करें भाई, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आप लोग तो 44-55 सांसद के बीच में हैं। तो देखिए फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए प्रोपगंडा फैलाने का आपने भारतीय जनता पार्टी को कहा, मैं 2 उदाहरण के साथ आपको देता हूं, मेरे पास सारे उदाहरण हैं इसलिए मैं कहता हूं। गुजरात का पिछला चुनाव था, आप लोगों ने पूरे गुजरात में एक पोस्टर लगाया, एक महिला का और एक कुपोषित बच्चे का। मुद्दा क्या उठाया? गुजरात में कुपोषण है। वो पोस्टर कहां से आपने उठाया था? श्रीलंका में बाढ़ आई थी, वहां से पोस्टर उठा लिया था। दूसरा, हिंदुस्तान का एक वीर बेटा अभिनंदन जो पाकिस्तान में घुसकर मार कर आया था, उसकी पत्नी का जो खुद सेना में रही, उनका जो है आप लोगों ने एक वीडियो जो है पूरे देश को दिखाया। बहुत कितना घृणित आप लोगों ने वीडियो दिखाया था कि उनके वो क्या कह रही हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही हैं। बाद में जांच हुआ तो पता चला कि कांग्रेसों का काम है। प्रोपेगेंडा किसने फैलाया? भारतीय जनता पार्टी ने, आपने फैलाया। चलिए समय की बहुत कमी है, आगे फिर आप दोनों को जोड़ा जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का जुड़ने के लिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ पर कौन कौन से आरोप लगे हैं। तीस्ता सीतलवाड़ पर बेगुनाह लोगों को फंसाने का आरोप लगा है, तत्कालीन सीएम मोदी को फंसाने का आरोप लगा है, और गुजरात दंगों में तत्कालीन सीएम जो नरेंद्र मोदी थे उनको फंसाने का आरोप लगा है। अहमद पटेल के जरिए सरकार गिराने का आरोप लगा है, और जालसाजी कानून कार्रवाई में बाधा डालने का भी आरोप है, और एनजीओ के जरिए फंडिंग का आरोप भी तीस्ता सीतलवाड़ पर लगा है, और दंगा पीड़ितों के पैसे भी डकारे हैं, ऐसा आरोप भी तीस्ता सीतलवाड़ पर लगा है। और तीस्ता पर साजिश रचने का आरोप लगा है, बेगुनाह लोगों को फंसाने का आरोप लगा है। तो ये सभी आरोप तीस्ता सीतलवाड़ पर लगाए गए हैं, और इन्हीं आरोपों को लेकर आज की हमारी ये डिबेट थी, जिसमें साफ साफ जो बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला था कि अहमद पटेल तो सिर्फ नाम है, सोनिया गांधी का असली काम है। तो ये था डिबेट, और कैसा लगा आपको ये मुद्दा, और आपका क्या कुछ कहना है वो भी आप हमें जरूर बताइएगा। और आगे फिर हम किसी और मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।